के वनवासी आदिवासी गुजरे हैं, ये सब आप देखते रहे हैं, इनका अनुभव आपको है, आपके पास संस्मरण है बहुत से। हम जानना चाहेंगे कि ये जो बस्तर में पत्रकारिता आपने की, शुरू में किस तरह का इसका स्वरूप था, धीरे धीरे इसमें किस तरह के परिवर्तन आए और समाज किस तरह से यहाँ का बदलता रहा है? उस मिशन के आधार पर जब यहाँ बस्तर आए, बस्तर आने के बाद जो पत्रकारिता क्षेत्र में अपने को जोड़ दिया है और समाचार पत्र प्रकाशन प्रारंभ की, तो उस समय एक ही था, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल एंड द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स ऑफ दिस एरिया। क्योंकि पंडित नेहरू जी ने एक प्रोग्राम लिया था, दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसके माध्यम से ईस्ट पाकिस्तान जो रिफ्यूजीज जो है उनको यहाँ ला करके रिसेटलमेंट देना, प्लस 25% जो एक्सपेंसेस होगा उसका ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए भी होगा। उस आधार पर पूरा 80,000 किलोमीटर माइल 80,000 माइल्स एरिया लेकर के, जो कि अनडिवाइडेड बस्तर, अनडिवाइडेड कोरापुट, खम्बाम के कुछ पार्ट, उड़ीसा अपना महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, ये सब एरिया लेकर के, बहुत बड़े एरिया लेकर के उन्होंने आपका प्रोजेक्ट के लिए अपना जायगा चुना है और करीब 30,000 वर्ग मील एरिया में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, जहाँ की उनके सेटलमेंट आदि के लिए। और टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दिस ट्राइबल पीपल एंड द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, ये दंडकारण्य समाचार का शुरुआत किया था। और शुरू से उसी दिशा पे आज भी 50 साल हमारा चल रहा है। उस ध्येय से यहाँ का लोकल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, गवर्नमेंट के पॉलिसी जो है वो उन तक पहुँचाना और उनके कठिनाई शासन तक पहुँचाना, ये मेन अपना ऑब्जेक्ट लेते हुए इस समाचार पत्र जगत में हम जुड़े हुए हैं और हमारे जितना साथी है सब उसी दिशा में शुरू से लेकर के अभी भी उसी दिशा में कार्य कर रहा है। शुरू में यहाँ का जो समाज था उसमें और अब किस तरह से जो ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं? तो चेंजेस तो बहुत आ गया है। उस समय मैंने जब इन गांव हमने घुमा है, 5 वर्ष 61 से 65 तक मैंने बस्तर एंड कोरापुट का जो है कई ग्राम में जाकर के हमने घुमा और ग्राम में जाकर के रात भी बिताया। उनके रहन सहन, खान पान क्या है नहीं है उसको भी अध्ययन किया और जब भी गया तो वो अपने आदमी जैसे ही मानते हुए हमेशा ही एक्सेप्ट किया है और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा और उनके प्रेम स्नेह जो है वो एक्चुअली मेरे को यह बस्तर में मान लिया है। सब कलकत्ता में होते हुए भी मैं अपना कार्यस्थल जो है बस्तर ही बना लिया। इसमें चैलेंज मीन्स कभी कोई करप्शन हो तो उस पर तो हम लोग चुकते नहीं थे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ये सन 64 के बाद है। उस समय डिप्टी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेहरचंद खान्ना थे। उन्होंने अपना नेफ्यू यहाँ थे इंडस्ट्रीज ऑफिसर्स, जिसके माध्यम से 2 करोड़ का फॉल्स परचेज, टर्पोलिन परचेज शो किया, जो हमने अपना पेपर में हमने उसको पब्लिश किया। पार्लियामेंट सेक्रेटरीट से, उस समय पार्लियामेंट सेक्रेटरीट से लेकर के सब कोई पेपर परचेज करते थे, वहाँ से पत्र आया और कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन सब कुछ मांगा, उनको दिया गया है। देन वहाँ से ये आया जो टू अपीयर बिफोर द एस्टीमेट टीम, एंड नंदा जी थे उस समय, गुजियालाल नंदा जी थे एस्टीमेट टीम के चेयरमैन। जब उनके सामने क्रॉस किया गया, उनके सामने जब सत्यता आया तो उन्होंने उसको नेहरू जी तक रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट के आधार पर एक कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर को नेहरू जी ने हलाक कर दिया था, जो कि 72 पार्लियामेंट रिपोर्ट में है, और महावीर त्यागी को फिर डेप्यूटी मिनिस्टर बनाया था। तो उसमें डर भय बहुत कुछ, डराने चमकाने के लिए बहुत कुछ हुआ है जो होता है पत्रकारिता क्षेत्र में, लेकिन लाइन से बाहर हम लोगों को कभी नहीं ले पाया, ना कोई आज तक परचेज कर पाया, उससे हम लोग दूर रहा। और आज दिनांक तक मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी के पेपर्स में दस्तखत नहीं किया। कई हमारे पास राज्यसभा मेंबर्स के लिए भी हमारे यहाँ कई एक्स चीफ मिनिस्टर एक
मध्य प्रदेश के उन्होंने कहा था इंदिरा जी के समय, मैंने रिफ्यूज़ किया, क्योंकि मैं मानता हूँ पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ दोनों आँख खुला रख करके काम करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हम शामिल हो जाएंगे तो एक आँख हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हम निष्पक्ष निर्भीक रूप से काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने उससे उस सब ऑफर को हमने ठुकरा दिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी में हम शामिल नहीं हुआ। बस्तर का जो इलाका है, यहाँ पर जो लिखे पढ़े लोगों की जो आबादी है उसका अनुपात कम है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या उतनी है नहीं। ऐसे में पत्रकारिता जो है वो काफ़ी कठिन रही होगी। किस तरह से आपने अपनी यात्रा की? नहीं, उसमें क्या है, इस समय बस्तर के तो परसेंटेज अब लिटरेसी कम था, लेकिन जब प्रोजेक्ट सब चालू हुआ, रेलवे प्रोजेक्ट, धमनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद आया बेलाडेला एंड अदर्स, इसमें जितना कर्मचारी थे 80 to 90% कर्मचारी बाहर से आए थे ऑन डेपुटेशंस। तो इनका जो है एक्चुअली डिमांड था इंग्लिश एंड हिंदी। शुरुआत में जो है हमने इंग्लिश एंड हिंदी से ही चालू किया, और बाद में धीरे धीरे जब देखा इंग्लिश का डिमांड्स कम होते जा रहा है तो 100% उसको हिंदी न्यूज़पेपर्स के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो इसलिए सर्कुलेशन की दृष्टि से कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि दूसरे क्षेत्र के पेपर यह आने में 2 दिन लगता था। आज एक बस चलना, सुबह से जाएंगे 12 से 14 घंटा रायपुर पहुंचने के लिए, वहाँ से रायपुर से जगदलपुर आने के लिए भी एक ही बस था जो कि 12 से 14 घंटा लगता था। तो इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं हुआ है नंदगांव समाचार के शुरू से, क्योंकि जितना सीमित साधन में अपना सीमित डिमांड भी अपना था, तो उस हिसाब से कोई समाचार पत्र कठिनाई तो बहुत झेले, लेकिन एक भी इशू बंद नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ के जो हमने 5 साल पैदल घूम करके बस्तर एंड कोरापुट दोनों जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो घूमा है, उस क्षेत्रीय जनता जो है, ग्रामीण जो है, उनके प्रेम स्नेह और जो उनमें जो सरलता हमने पाया, इस एक्चुअली उसी में मेरे को अपना बस्तर में बांध लिया है। और इस संबंध में जैसा मान लीजिए, जैसा संस्मरण के बारे में आपने कह रहे थे, हम कहेंगे यहाँ से कोरापुट 120 किलोमीटर, जो कि नंदगांव प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी आईसीएस थे, चेयरमैन फुल टाइम चेयरमैन सुकुमार सेन थे, वो भी आईसीएस। तो वह बहुत बड़ा ऑफिस रहा। यहाँ से जगदलपुर से कोरापुट कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन से आप रहेंगे, जो जगदलपुर से डायरेक्ट रायपुर भी टेलीफोन लाइन बट टेलीग्राम लाइन नहीं था। जगदलपुर से धमतरी, धमतरी से रायपुर, फिर रायपुर से आपका कलकत्ता, कलकत्ता से भाईजैक, भाईजैक से फिर कोरापुट हम लोग बात करते थे। लेकिन एक बहुत ही इतना कोऑपरेशन था उस समय सरकारी कर्मचारियों में, कहते थे टेलीफोन मत छोड़िए, रख लीजिए, अभी आगे कनेक्ट करिए, कनेक्ट करिए, कनेक्ट करिए करके विद इन 10 मिनट्स इतना घुमा हुआ होते हुए भी हम लोग से बातचीत करा देते थे। आज तो वो चीज़ जो कहाँ गुम हो गया है, मैं क्या बताऊँ। जो कर्मचारी में, शासकीय कर्मचारी का जो एक यूनिटी था, जो एक दूसरे को अपना सम्मान के साथ देखते थे, और ग्राहक जो है उनका भी सुविधा हो उसके लिए वो प्रयत्न करते थे, आज वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। जैसा एक तो आपको इसके लिए कहा, तो सब मान लीजिए प्रवीर चंद्र भंजो का जब डेथ हुआ तो फर्स्ट प्रवीर कीर्त करके न्यूज़ रात करीब 12 बजे यहाँ से हमने किया पीटीआई, जुगांतर, आनंद बाजार, 3 पेपर्स के लिए भेजने के लिए। जब भी हमने पोस्ट ऑफिस पहुँचा तो वहाँ पुलिस के बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए थे, और सब बाहर से आए हुए थे भिलाई रेजिमेंट के साथ। तो वो कहा सब लाइन खराब है, मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर पोस्ट मास्टर के साथ जाके क्या बातचीत करके जीप पे बैठ के बाहर जैसे ही आया, पोस्ट मास्टर मिस्टर राव थे, उन्होंने कहा वो सब दीजिए जल्दी। उन्होंने लिया इमली और वहाँ से ट्रांसमिट कर दिया धमतरी। ये जो कोऑपरेशन धमतरी से फिर रायपुर से पूरा, माने नॉट ओनली इंडिया, दुनिया में फैल गया।
जो प्रवीर किल्ड फर्स्ट न्यूज़ जो हमने यहाँ से भेजा था पब्लिश्ड हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि प्रवीर एक बहुत ही आज फिगर थे, इम्पॉर्टेंट फिगर थे, तो सब कुछ वो आ गया है। उस समय का कोऑपरेशन आज मैं तो चिंता भी नहीं कर सकता जो संभव आगे कब होगा भगवान जाने। अब मान लीजिए जब प्रवीर चंद्र महंतो वेदवती जी को शादी करके यह लाया, उस समय रथारूढ़ उनको रथ यात्रा रथ में बैठेंगे, वेदवती और प्रवीर जी दोनों रथ में बैठेंगे, तो जिला प्रशासन ने कहा आप ऐसा करोगे तो फिर आपको कोई मदद हम नहीं करेंगे, पूरा सिक्योरिटी की जवाबदारी आपका रहेगा 100%। तो प्रवीर के जो अपना फॉलोअर्स थे, ट्राइबल लीडर्स, उन्होंने इसको स्वीकार किया। आप ताजुब करेंगे आज जो अभी काली या मावली परगा का प्रोग्राम हुआ है, कई हजार पुलिस बल था उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उस समय कुछ मुखिया, आदिवासी मुखिया जो है अपना हुइसल के बल पर एक हुइसल रखा, हुइसल के बल पर 100% शांतिपूर्ण ढंग से पूरा दशहरा फेस्टिवल को निभाया है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे आज भी आदिवासी पे वो क्षमता है, कुछ क्षेत्र में कुछ दिग्भ्रमित हुआ, लेकिन इन जनरल दिग्भ्रमित नहीं है। इनको सही दिशा मिले, सही लीडर मिले तो आज भी वो बहुत कुछ करके दिखा सकता है, ये मेरा विश्वास है। आपने यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता और पोटेंशियल की बात की, तो और इनकी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, इसमें किसी तरह का भी जो इंटरफियरेंस है उसके आने से तो ये बहुत अपोज करते हैं या वायलेंट होते हैं, ऐसे क्या आपका एक्सपीरियंस है? नहीं, एक्चुअली ये जो वायलेंट करते हैं हम वो तो नहीं कहेंगे, कुछ क्षेत्रों में जो है उनका कुछ जैसा वो चाह रहा है वो जब नहीं हो रहा है उसके लिए उन्होंने कुछ विरोध किया तो अलग बात है, नहीं तो इन जनरल जहाँ सही चीज़ है, मैंने पाया सही चीज़ को वो एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार होता है। उनको सही ढंग से सही दिशा पे डायरेक्शन दिया जाए तो मैं कहता हूँ आज भी वो संभव है। तो मैंने जो पाया है, मैंने बहुत घूमा, मैंने 5 साल हमने पैदल और एक एरिया का जो लीडर्स है उनको साथ में लेकर के मैंने हमने घूमा है। गांव-गांव में थानागुरी मीन्स जंगल के झाड़ी से छोटा सा है, जंगल में अंदर ही अपना जो है गांव में छोटा सा थानागुरी वो कहता है, जो कि रहना मुश्किल है। कभी देखा सोया है, ऊपर देख रहा सांप जा रहा है, लेकिन कभी सांप भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम लोग जब गांव-गांव में घूमे, शेर को देखा जा रहा है, बच्चे लेकर के देखा, हम लोग खड़ा हो गए, थोड़ा देर बाद वो चला गया, हम अपने जगह पे चला गया। मैंने इवन मैं कहता हूँ आज भी इस बस्तर में शेर या सांप भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन आज जो है मैंने ऐसा स्थिति हो गया है, कुछ बाहरी तत्व, बाहरी व्यक्ति इस तरीके से इस ग्रामीण भोले भाले आदिवासी को जो भ्रमित करके जिस दिशा पे, गलत दिशा पे ले जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। इसका अंत होना बहुत जरूरी है। आदिवासियों को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, एक सीनियर सिटीजन होने के नाते और एक लंबा समय बस्तर में गुजारने के बाद आप क्या सोचते हैं? नहीं, एक्चुअली इनके लिए जो उनका जो डिमांड बहुत कम है, लेकिन कुछ लीडर्स, वर्तमान जो कुछ नेता है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। इनको साथ में ले जा करके इनको भ्रमित करना, सब कुछ। पहले जो नेता हमने देखा, जिसका आपको प्रवीर कहा, प्रवीर चंद्र महंतो को छोड़ के भी बहुत सारे लीडर्स यहाँ काम किए। उस समय अपने साथ से ज़्यादा इनके तरह वो देखते थे, इनके लिए काम करते थे। आज जो है हम तो कहेंगे आज का जो नेता है, पार्टी विशेष रही, सब पार्टी में ही मुश्किल से मेरे ख्याल से 20% जो है सही दिशा में आम जनता के लिए काम करने का विचार रखता है और कर रहा है। 80% अपने गुट और अपने निजी स्वार्थ के लिए नेतागिरी कर रहा है।
इसका ऊपर अंकुश लाना बहुत जरूरी है। आम जनता इसका ऊपर अंकुश ला सकता है, सही आदमी को चुनकर वो लाएगा तभी ये संभव होगा, इसके बिना ये संभव नहीं है। अब आज जैसा आपको कहा, जब भी एक आपको इसी स्टार्टअप में एक अपना अनुभव में बता रहा हूँ आपको। इन जनरल यहाँ क्या होता है, ट्राइबल्स में कोई भी पैसा वाले आदिवासी हो या कोई मुखिया हो तो 1, 2, 3, 4 भी अपना बीवियाँ रखते हैं। तो सुकमा एरिया में मैंने एक बार वो गया, नाम याद नहीं आ रहा है गांव का, सुकमा प्रॉपर से करीब 18 किलोमीटर इंटीरियर में। वहाँ का जो पेट्रोल, गांव का जो पेट्रोल है उसका नाम हमको आज भी याद है, नंदा करके था। मैंने जब उस गांव में पहुंचा भ्रमण करते करते तो देखा झाड़ के साथ एक आदमी को बांध के रख दिया और अंदर कोई लेडीज को पिटाई हो रहा है और रो रहा है। तो मैंने रोक नहीं पाया, मैं अंदर चला गया। और जो हमारे जो साथ में जो घूम रहे थे उस एरिया के मुखिया, उन्होंने बोला मत जाओ मत जाओ मत जाओ करके मेरे को चिल्लाने लगा। मैंने आगे अंदर चला गया, जाके देख रहा हूँ उसको पीट रहा है एक। तो मैंने कहा क्या बात है नंदा? बाहर आया, आ करके मेरे को कहा उसको बाप को 200 रुपये दे करके उसको लाया हूँ, वो उसको भगा के ले जाने चाहता है। तो फिर मैं बाहर आकर के मैंने कहा 200 रुपया तुमको चाहिए, हम दे दी तो उसको छोड़ दोगे? बोला हाँ। तो मैंने जो बाहर ला करके 200 रुपये उसको दिया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। जिसके साथ वो जाने चाहते थे उनको साथ जाने दिया। मैंने उस दिन इतना एक संतोष मेरे को हुआ है। लेकिन इन जनरल जो आदिवासी पे जो होता है, इसलिए मेरे साथ जो गया था उस एरिया का जानकार, उन्होंने आवाज़ दिया था मत जाओ, क्योंकि जनरली जब कोई वाइफ हस्बैंड या किसी का झगड़ा होता है तो उसका अंदर कोई घुस जाए तो उसको जान से मार देता है आदिवासी। लेकिन भगवान के कृपा है जो कुछ नहीं हुआ और जो हम चाहते थे वो हो भी गया है। एक और इस क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में, मैं आपको बताऊं, जो शुरुआत में जो लोग जुड़ते थे पत्रकारिता में उससे पैसा नहीं देखते थे। हमारे यहाँ दो व्यक्ति रहा जिनका डिमांड था सिर्फ 2 नया साइकिल आप दे दो, नया 2 साइकिल चाहिए और महीना में 1000-1500 जो भी आप दोगे हम आकर के आपसे लेंगे, बाकी पैसा हमको नहीं चाहिए। गाड़ी किराया के लिए अब मेरे को 200-400 रुपया दे दो। तो गाड़ी में बैठ करके साइकिल लेके वो चल जाते थे, जाके गांव के अंदर जो है इंटीरियर एरिया में वो साइकिल लेके जाते थे। उस एरिया का जो समाचार है इकट्ठा करके हमको भेजते थे और खान पान जो गांव वाले हैं वो उनको अपना सब कुछ देते थे, कोई उसके लिए खर्चा नहीं होता था। और उस समय ग्रामीण परिस्थिति क्या है उनके माध्यम से हमारे पास आता था, जो कि हम शासन तक, आम जनता तक सही रिपोर्टिंग करके हम उन तक पहुंचाते थे। और उस समय का जो शासन था, चाहे जिला प्रशासन हो या सरकार हो, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करते थे, कार्रवाई करके आपका निराकरण भी कर देते थे। लेकिन आज जो है उसमें बहुत कमी आ गया है, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे सरकार हो। मैंने उसको देखते हुए भी, जानते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अनदेखा करना चालू किया है, जो कि बहुत ही दुखद है। हम लोग जो है पत्रकारिता क्षेत्र में आज तक कोई निगेटिव समाचार जो है हम लोग कभी स्थान नहीं दिया, ना आगे देंगे। और इन जनरल आजकल जो है गलत तत्व जो है पत्रकारिता क्षेत्र में आ गया है, हम यही कहेंगे। इसलिए गलत समाचार को प्राथमिकता देकर उसमें हम कहेंगे जो और कुछ जोड़ते हुए जो न्यूज़ लगा रहा है जो बहुत ही गलत है। और हमारे दुख के साथ कह रहा हूँ, शासन या हमारा प्रशासन जो है इस पर जानबूझ के भी कुछ करने का हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि उनका कहना है ये व्यक्ति फलाना मंत्री का आदमी है, ये व्यक्ति फलाना अधिकारी के आदमी है, तो हम कुछ भी करेंगे तो भी उसको कोई आसान नहीं होगा। तो ये जब तक राज सुधार होगा, चाहे वो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, उनमें सुधार लाना बहुत जरूरी है।
पहले जो था, फिर उसी के कम से कम 50% भी सही हो तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, यहाँ की फॉरेस्ट है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ का क्राफ्ट है, आर्ट है, इनसे भी संबंधित बातें होंगी आपके पास जो आप हमें बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये क्राफ्ट भी आज हमारे पास भी बहुत सारा कलेक्शन है। मेरे एक हॉबी भी है बस्तर के क्राफ्ट्स एंड अदर्स को इकट्ठा करना। लेकिन एक समय जो ओरिजिनलिटी जो था, आज बाहरी कुछ तत्व आकर के एक्सपोर्ट करने के नाम से उनको भ्रमित करके, उनको गलत दिशा में ले जा करके क्राफ्ट के मामलों में भी अपना प्रदूषण फैला दिया है। जो सही आर्ट है वो दिन के दिन लुप्त होते जा रहा है, जो कि हित के विपरीत ही है, हम कहेंगे, जिससे ओरिजिनल जो क्राफ्ट है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस पर भी शासन एवं प्रशासन सबको जो है बहुत ही धीरे से लेना चाहिए। आम जो आर्टिस्ट एंड अदर्स है जो इस पे इस दिशा में कार्य कर रहा है या किया है, उनको भी आगे आकर के इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं कहेंगे, हम उसमें समझाना चाहिए क्राफ्ट्समैन को। उनको जो दिशा है, उनके मन से जो अपना पहले बनाते थे उनको बनाने देना चाहिए। जब मैंने इस एरिया में जब यह एक्चुअली हमारे बड़े भाई साहब जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नेहरू जी ने भेजा था, लेकिन नहीं हो पाया। आज भी आप देख रहे हैं इतना वर्ष बीत गया है, उसके बाद भी इंडस्ट्री आने से जो इंडस्ट्रीज के ऊपर विरोध करने वाले ज़्यादा है। साथ देने वाले जो हमारा जनप्रतिनिधि है उनका भी क्या मनसा है भगवान जाने, वो उसको भी चिंतन में नहीं करता है। तो जब चलेगी या फिर हिसाब चालू भी कर दिया था समाचार पत्रों का अपना प्रकाशन, तो मैंने पिताजी से परमिशन मांगा। पिताजी ने सिर्फ एक ही शब्द कहा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे खुद का सिर झुक जाए और परिवार को कोई कलंक आ जाए। तो मैंने शुरू से पिताजी का वो जो शब्द है हमेशा घुसता रहा। कभी गलत काम, गलत दिशा में कभी आज तक हमने नहीं किया, हम जाएंगे भी नहीं। हमारा परिवार के कोई सदस्य भी उस दिशा में कभी नहीं जा सकता। कुछ घटना जो है जो मेरे को टच किया है, अधिकारी का भी जो कुछ सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी से जो काम किया है, उस संबंध में एक दो आपको मैं कह रहा हूँ। जैसे कि LK जोशी करके हमारे यहाँ कमिश्नर रहे, एक समाचार हमारे यहाँ प्रकाशित हुआ है, जीवनधारा कुआं, 12 जीवनधारा कुआं बन गया है रिकॉर्ड में, लेकिन एक ही जगह में से गड्ढा हुआ था, बाकी कुछ हुआ ही नहीं, टच भी नहीं किया। वो समाचार प्रकाशित जब से हुआ है, जोशी जी ने टेलीफोन करके उसका डिटेल सब लिया। नेक्स्ट डे सबको लेकर के स्पॉट पहुंचा। स्पॉट जाकर के जब देखा हुआ कुछ नहीं है, अधिकारी वर्ग पूरा सरेंडर किया, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट अपना उसके दूसरे दिन ही मीटिंग बुलाया है ऑफिस में। सब कोई घबराने लगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, 1 महीना समय दे रहा हूँ, उस 1 महीना समय अवधि में पूरा कुआं बन जाना चाहिए। आज सचमुच सब कुआं बन भी गया था। ये है एक्चुअली अधिकारी के काम। हम कहेंगे उस समय के अधिकारी आज के अधिकारी में बहुत कुछ अंतर है, जो बहुत कुछ मिसिंग है, जो होना नहीं चाहिए। यहाँ का जो नेचर है, यहाँ के फॉरेस्ट हैं, मिनरल है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, ये सब तो बहुत ज़्यादा नुकसान के दौर से गुजर रहे हैं। नहीं, दुख की बात ये है, हमारे जिला प्रशासन कहिए एवं शासन भी कहिए, कुछ गलत तत्व को, गलत लोग को जो है आगे बढ़ा देता है। प्रकृति बचाओ के नाम से कुछ समिति या है, आज भी है, इनके काम जो है विरोध करना और जो अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो ना आए इसके व्यवस्था करना। जैसे मान लीजिए बुद्धघाट हाइडल प्रोजेक्ट एक लिया गया था, इंदिरा जी उस समय प्राइम मिनिस्टर, शेषन जी उस समय फॉरेस्ट सेक्रेटरी। जब विरोध हुआ तो इंदिरा जी ने शेषन साहब को भेजा, जाओ जाके देख के आओ, रिपोर्ट करो। तो उनको इस तरीके से घेर लिया था, वो प्रकृति बचाओ समिति के सदस्य थे, उन्होंने जाके एडवांस रिपोर्ट दे दिया, प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया है कई करोड़ रुपया खर्चा होने के बाद। लेकिन जो जंगल रादर जो है वो जो है उसको कहेंगे माफिया, उन्होंने ही उसको काट करके साफ कर दिया है। जो जिसके पास 100 रुपया कमाने का साधन नहीं था, आज वो करोड़पति है, जो रायपुर में सेटल हो गया है। तो ये जो है
इस टाइप के कुछ गलत तत्व, इन पर अंकुश शुरू से लगना चाहिए। हम कहेंगे हमारा जिला प्रशासन कहिए या शासन कहिए, पहले जो हिम्मत से काम लेते थे आज नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उनके सामने कुर्सी का वो आ जाता है, जो कुर्सी हमारा ना निकाल जाए, इनको संतुष्ट रखना है, इनके माध्यम से हमको वोट बटोरना है। तो ये जो है, ये जब तक इसके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा तब तक मुश्किल है। आगे जैसा हमने देखा, आगे हम देख पाएंगे कि नहीं, वो ऊपर वाला ही उसको बता पाएंगे। आपके साथ साथ यहाँ कुछ और भी जर्नलिस्ट रहे होंगे? हाँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट उस पीरियड के शुरुआत के जो जर्नलिस्ट थे ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन आज जो है अधिकांश जो है, हम कहेंगे 60% जो है डिरेल्ड हो गया है, गलत दिशा पे काम कर रहा है, इनके ऊपर कोई अंकुश भी नहीं लग रहा है। तो उस समय जो जर्नलिस्ट काम करते थे, सचमुच समाज के सुधारक एंड समाज के सुधार के लिए, गरीब और कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए ही अपना पत्रकारिता करते थे। आज जो है अपने लिए अधिक, दूसरे के लिए कम हो रहा है। लेकिन मैं खूब नसीब हूँ जो हमारे यहाँ शुरू से लेकर के जो आज है, कोई 40 साल के काम हमारे साथ है, वो हमारे परिवार के मेंबर जैसे ही हो गया है, हमारे साथ वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि अपना शुरुआत में था। आज भी उसी दिशा में हमारा दंगन समाचार कार्य कर रहा है। इस पर कोई मैंने गलत तत्व को यह घुस नहीं दिया गया है, ना कोई गलत तत्व आकर के यह 2-4 महीना से ज़्यादा रह सकता है। लाला जगदलपुरी, किरीट दोषी वगैरह के बारे में कुछ बताइए। नहीं, किरीट दोषी भी मैंने यह बहुत वर्ष काम किया है, अच्छा काम किया है। और लाला जी भी हमारे यहाँ एक हलवी साप्ताहिक भी हमने आज भी चल रहा है बस्तरिया करके, लाला जी को उसका संपादक भी बनाया था। लाला जी ने 4-5 साल यहाँ सेवा दिया है, बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया है। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज 2-3-4 साल से वो अपना इसमें जुड़े नहीं हैं, लेकिन लाला जी भी ईमानदारी से और समर्पण के साथ उन्होंने काम किया। तो शारकांति जी, आपने काफ़ी बातें बताई, लेकिन कोई ख़ास बात आप बताना चाहें तो स्वागत है आपका। खास तो जैसा मैंने तो अपने से बोल ही दिया आपको, जो दिशा पे आज चल रहा है उस दिशा से पुराने समय जो पत्रकारिता होता था उस पर चिंतन करना जरूरी है। पुराने जो समाचार पत्र है उसका अपना आप देखेंगे, जैसा मेरे यहाँ 50 साल के बाइंडेड है अपना, हर एक 1959 से अभी तक हर एक साल का जो है मैंने बाउंडेड रजिस्टर रखा हुआ है, जिससे क्या था, क्या हुआ, कहाँ का क्या हुआ, सब घटना का जो है उसका जिक्र उसमें है। और पत्रकारिता उस किस दिशा पे गया है, बहुत देश विदेश से भी बहुत लोग आते रहते हैं उसका अध्ययन के लिए, उनको दिया जाता है उसका देखने के लिए। और मैं उससे बहुत ही संतोष होता है जो बहुत लोग आकर के सही माने पत्रकारिता क्या है उसका जानने के लिए आज भी कुछ उत्सुक है, वो आते भी है, नोट भी कर लेता है, और बहुत कुछ चर्चा के माध्यम से सिर्फ उनको ही मैं नहीं देता हूँ, मेरे को भी बहुत कुछ मिल जाता है। बस्तर वासियों की तरक्की कैसे हो सकती है? मैंने आपको पहले बताया है जैसा कि बस्तर वासी को तरक्की सिर्फ कम कीमत पर चावल या कम कीमत पर कोई काम देना से नहीं होगा। इनको जब तक उद्योग नहीं आएगा, उद्योग भी नहीं आएगा, तब तक बस्तर को आगे ले जाना संभव नहीं है। क्योंकि जो ज़मीन किसी ग्रैंडफादर के नाम पर मान लीजिए 20-25 एकड़ ज़मीन है, आज उनका जो है वंशज जो है कम से कम 20-25-30 हो गया है। आप बंटवारा करेंगे तो 2 एकड़ 1 एकड़ भी नहीं मिलेगा। इसके 1 एकड़ जमीन के ऊपर कोई एक परिवार निर्भर नहीं हो सकता है। लेकिन उद्योग हो तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, आगे बढ़ने का बहुत ही संभावना रहेंगे। और बस्तर को तरक्की के लिए सर्वप्रथम जरूरत है औद्योगिकरण, और कोई कुछ अच्छे आदमी, अच्छे अधिकारी को बस्तर में पदस्थ करना। उसके बिना
सिर्फ नाम के लिए अधिकारी ना हो, सचमुच जो पहले हमने जो अधिकारी देख पाया, ये समर्पण के साथ वो काम करते थे। आजकल एक दो छोड़कर बाकी जो है वो समर्पण देखने को नहीं मिलता है, और जो उद्योग के लिए भी उनको जो प्रयास करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। उद्योगीकरण बिना बस्तर को आगे ले जाना कतई संभव नहीं है। श्री तुषार कांति बोस, पत्रकारिता के बारे में, बस्तर समाज के बारे में, यहाँ के आदिवासियों और वनवासियों की जीवन शैली के बारे में आपने जो अनुभव सुनाए, जो संस्मरण सुनाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।